नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो संकेत उतने नेगेटिव नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स चढ़कर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 60 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास नीचे जाओगे। अच्छा, इतना नेगेटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद ना गिफ्ट निफ्टी पे आज विश्वास नहीं हो रहा था। कारण क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए। 25% के अतिरिक्त टैरिफ लगा रखे हैं भारत के ऊपर। 25% पहले ही लगा चुके थे, यानी कुल मिलाकर 50% के टैरिफ देने पड़ेंगे। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है हमारे साथ। तो उनकी दोस्ती है, बताओ ये काहे की दोस्ती। सबसे बड़ी कवरेज कल आपने पुस्तक पे देखी और हमने आपको जैसे जैसे अनाउंसमेंट आती चली जा रही थी वैसे वैसे लाइव कवरेज में बताया कि ये सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट कर सकता है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे मार्केट खुला वैसे ही कुछ ही समय में एकदम से औंधे मुंह लुढ़क गया। आज के सत्र में भारतीय सरकार की स्टेटमेंट आई, लेकिन बाजार टस से मस होने का नाम नहीं रहा था। मतलब गिरता ही चला जा रहा था। और वीकली एक्सपायरी का प्रेशर वो अलग। लेकिन 1:30 के बाद कुछ ऐसा हुआ मार्केट में, चमत्कारी शक्ति आ गई और निचले स्लो से ऐसी खरीदारी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वन वे ट्रैक पे धड़धड़ करते भागते चले गए। एक बार निफ्टी 230 पॉइंट नीचे था और क्लोजिंग देखो आप, क्या गजब की क्लोजिंग आई है। अच्छा, मैं आपको आज के लेवल्स बताता हूं। पहले आज जब ओपन हुए तो 24,464 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद जब झटका लगना शुरू हुआ तो 24,344 के लेवल पे पहुंच गए थे। 230 पॉइंट नीचे चला गया था निफ्टी। हम किस लेवल को ट्रैक कर रहे थे? 24,378 के लेवल को। इसके नीचे बर्दाश्त नहीं हो सकता था मार्केट। ये 24,378 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये है 12 मई का लो। 12 मई मतलब जब ये भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था ना, और मार्केट खुली थी सोमवार को, तो एकदम से एक बड़े गैप के साथ खुली थी। उस जो वो गैप था उसका लोएस्ट पॉइंट 24,378 था। आज हम वहां तक पहुंच गए, यानी कि सीज फायर वाले गैप को टेस्ट करने आए। ओ 1:30 के बाद तो जो शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट पे, निचले स्लो से जो दौड़ना शुरू किया वन वे ट्रैक पे। आप दोपहर का चार्ट खोल के देखो, यकीन ही नहीं होगा। टैरिफ वैरिफ ट्रंप वम सब निपट गए आज के सत्र में। इतनी तेज खरीदारी थी कि कुछ नहीं सोचा मार्केट ने और कटती चली गई पोजीशन बंदी वाली। आज क्लोजिंग आई है 24,596। आज के दिन का हाई है 24,634 जो जाते जाते लगा है। 21 पॉइंट बढ़कर बंद हो गया। लेकिन निचले स्रोत से देखोगे तो 252 अंकों की रिकवरी आज निफ्टी पे उसके साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 110 अंक चढ़कर 55,521 के लेवल पे बंद हो गया। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 80,623 के लेवल पे हो गया बंद। जो मैं बार बार कह रहा हूं, निचले सरों से रिकवरी आई। उसमें निफ्टी आज के दिन का निचला सर है 24,344, क्लोजिंग आई है 24,596, यानी कि 252 अंकों का स्ट्रेच निचले सरों से। और निफ्टी बैंक निचले सरों से 547 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। आज के दिन का निचला सर है 54,973 और क्लोजिंग आई है 55,521। बहुत ही गजब का खेल हुआ है आज मार्केट में। सौदे ही पलट गए एकदम से। मार्केट बिल्कुल बदली बदली से नजर आई। तो मार्केट ने एक रिवेंज ले लिया आज। हम गुरुवार को टूटते हैं, शुक्रवार को टूटते हैं, ऐसे ही पैटर्न निकल के आया सिलसिलेवार तरीके से। पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखो आप। लेकिन आज गुरुवार ऐसा आया जब निचले स्लो से रिकवरी आई और एडवांस डिक्लाइंस एडवांस के फेवर में हो गए। निफ्टी पे एटलीस्ट 31 शेयर चढ़े, 19 शेयर गिरे। ब्रॉडर मार्केट जो फिर भी पिक्चर बटी पिटी थी, 1,421 शेयर चढ़ पाए, 1,554 शेयर गिरे। धीरे धीरे करके मार्केट समझने की कोशिश करेगी। एकदम से अचानक थोड़ी सी मिलेगी। अभी कुछ भी बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमें क्या बता। निफ्टी पे आज जो सबसे तेज चला वो है हीरो मोटोकॉर्प। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। रिजल्ट तो मिले जुले थे लेकिन स्टॉक चल गया 4.25%। टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% के करीब चढ़े हैं। इटर्नल और विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% के आसपास नीचे था। अदानी पोर्ट्स भी 1.25% नीचे आया। ग्रासिम, एचयूएल और ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफिनोगिनस में ल्यूपिन, अच्छा फार्मा के ऊपर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला नहीं और उसके बाद फिर फार्मा स्टॉक्स आज सुबह सुबह तेज हो रखे थे। तो ल्यूपिन का स्टॉक आज 5% ऊपर था। फिर हीरो मोटोकॉर्प पे नतीजों का इंपैक्ट था। आईटी भी तेज था जिसपे कोफोर्ज तेज था, 4% ये ऊपर आ गया। एनसीसी और आरबीएल बैंक भी 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में बीएचईएल 5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, पीएनबी हाउसिंग, अदानी ग्रीन, के फिनटेक 2% से 2.25% नीचे चले गए। मिड कैप में एक स्टॉक था शक्ति पंप। ऐसी जोरदार खरीदारी देखने को मिली है आज। आप दिन भर का पैटर्न देखो और इस स्टॉक में 11% के रिटर्न आए। जाते जाते थोड़ा सरेंडर कर गया ऊपर से, लेकिन बहुत तगड़ी खरीदारी थी भैया आज। इसके अलावा एवलॉन, इसमें भी 8.5% के रिटर्न आए। रेन इंडस्ट्री सुबह तेज हो गया था, फिर थोड़ा सा हल्का हुआ ऊपरी स्तरों पे, लेकिन कोई मिलाकर 7.25% के रिटर्न। आईटीआई, कजारिया, कैप्लिन पॉइंट 6.25% से 7% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में गॉडफ्रे फिलिप्स में तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली आज, 8% नीचे आ गया। जीएनएफसी 7.5% नीचे आ गया। मोरपेन लैब, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, शारदा क्रॉपकेम और बेयर क्रॉप साइंस 5% से 6.5% नीचे। आईटी स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दे रही थी आज। कोफोर्ज लीड कर रहा था, उसको 4% ऊपर। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, विप्रो की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। फिर फार्मा में आज, जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैरिफ कल बात नहीं की थी फार्मा कंपनियों के ऊपर, तो थोड़ा सा रिकवर हो गए। ल्यूपिन, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स और फोर्टिस के नतीजों के बाद ये स्टॉक तेज हुआ 3% के आसपास।
फिर फाइनेंशियल्स में ये लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जो हाल की लिस्टिंग है वो आज 20% अपर सर्किट पे चला गया स्टॉक। इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, पीबी फिनटेक, मन्नापुरम 2.25% से 3.5% ऊपर थे। स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां तेज हुई, जिसमें एनएसडीएल हाल की लिस्टिंग 20% अपर सर्किट लॉक, लिस्टिंग के बाद से धूम मचा रहा है ये स्टॉक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 0.3% ऊपर रहा, सीडीएसएल 2% ऊपर और एमसीएक्स भी 2% ऊपर। ऑटोज में भी आज रिकवरी देखने को मिली कई स्टॉक्स में, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 4.25% ऊपर, टीवीएस मोटर 2% ऊपर, भारत फोर्ज, वॉश और मारुति सुजुकी इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा? ट्रंप ने जो करना था कर दिया, उन्होंने बोला था भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, लगा दिए, लेकिन उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट की भी स्टेटमेंट आई, प्रधानमंत्री मोदी की भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया था, लेकिन ना आज पक्का ऐसा दिन था कि कहीं ना कहीं से पलटे तो बहुत तगड़े पलटेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे। तो निचले स्तरों से जो रिकवरी की है, ट्रंप की जितनी भी रणनीति थी ना सब फेल, और मुंह तोड़ जवाब दे दिया ट्रंप के टैरिफ्स को, और इतनी तगड़ी रिकवरी एक्सपेक्टेशन के परे। आप 1:30 बजे के बाद देखो तो सही कि 1:30 बजे के बाद मार्केट में क्या हुआ है। ये आम मूव था ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव था। तो ओवरसोल्ड जोन से पलटोगे और ये कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। जिन्होंने मंदी की पोजीशन काट ली वो ठीक, लेकिन आज वो पोजीशन नहीं काटते तो स्टॉप लॉसेस ही कटते फिर तो उसके बाद डे के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए एक्सपायरी वाले दिन। और ये दोपहर को ही हुआ है। सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बार बार कहा कि आप ऐसे जोन पे पहुंचे थे जो आपने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर वाले जो एक गैप क्रिएट हुआ उस जोन तक पहुंच गए थे, और वहां से एकदम से आप आज पुल बैक ले रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आप टच करके वापस आए हो, लेकिन मामला निपटा नहीं है। आज तो एक्सपायरी का इंपैक्ट था, शॉर्ट कवरिंग हो गई। ट्रंप चुप कहाँ बैठेंगे, कोई नई उनकी चाल होगी, उसको भी देखना पड़ेगा। क्या कुछ अनाउंसमेंट कर दें, दुनिया भर के ऊपर टैरिफ्स लगा रखे हैं तो फिर और क्या अनाउंसमेंट कर दें। हम उससे तो वैसे ही उठे हुए क्योंकि हमारे रूस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चुप तो वो रहेंगे नहीं। और भारत तो उनके रडार पर है ही, तो उसका कुछ इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप इतनी भी कन्विक्शन के साथ नहीं उतर सकते। लेकिन हाँ, जो क्लोजिंग है बहुत बढ़िया। फिर से 27 अगस्त से भारत पर 25% के अतिरिक्त टैरिफ और कुल मिलाकर 50% के टैरिफ लगा रहे हैं। और अब ये देखिए आप, इस टैरिफ लगाने के बावजूद जो स्टेटमेंट्स आ रही है उसमें कहीं ये थोड़ी लिखा है कि प्रतिनिधि नहीं आएंगे भारत में। 25 अगस्त को तो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आ रहे हैं, तो अभी तो ट्रेड डील्स पे नेगोशिएशन अभी भी होगी। तारीखें और भी हैं। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी होगा ना घटना में, इसका बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए अगस्त सीरीज इतनी आम सीरीज है ही नहीं, यहां पर वोलेटिलिटी रहने ही वाली है। देखते हैं क्या कुछ आउटकम निकल के आता है। लेकिन हम ये 27 अगस्त, 25 अगस्त, 31 अगस्त ये तारीखें तो हैं ही। उसके बाद तो फिर तब तक तो पूरी सीरीज निपट चुकी होगी। लेकिन ये तब तक तो सोचो ना मार्केट में कैसे उथल पुथल देखने को मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप तो बीच में बोलते रहेंगे, उनको भी सुनना है। आज 24,450 के ऊपर जब निकले तो फिर बाजी पलट गई। आर्ली बेसिस पे एकदम से खरीदारी होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट ये है कि 24,524 और 24,558 इस जोन के ऊपर अगर कल आप टिक गए तो फिर बड़ा खेल हो जाएगा मार्केट में। ये जोन क्रॉस करके टिकना, बंद करना, क्लोजिंग देना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर से नोट कर लो, 24,524, 24,558 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया आपने, और बहुत समय बाद ऐसा दिख रहा है, यानी कि रिवर्सल साफ तौर पे बहुत सारे स्टॉक्स में आपको दिखाई देंगे। अब कल का दिन बस निकल जाए किसी तरीके से, उसके बाद फिर अगले हफ्ते देखते हैं कि बाजार में क्या होता है। अभी तो बिल्कुल डोजी बना रखी है, ट्रेडिंग इनडिसीजन है इस हफ्ते का मार्केट में। कल एक दिन और है, ये एक दिन और निपट जाए तो ये पूरा हफ्ता निपटेगा। और अगर पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी वीकली बेसिस पे तो 5 हफ्तों बाद गिरता गिरता बाजार ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ 24,524, 24,558 इंपॉर्टेंट जोन नीचे, और ऊपर अभी कहां पर रेजिस्टेंस आ सकता है 24,685, 24,784, ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन सपोर्ट जोन बहुत तगड़ा टेस्ट हुआ आज, रिकवरी बहुत बढ़िया देखने को मिली, बहुत सारी चीजों को बाजार ने पचा लिया। ट्रंप ने जो बोला कल उसको बाजार ने निगलेक्ट किया, उसके बाद दौड़े हैं। लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए ट्रंप को, बस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, पोजीशन साइज अपने कंट्रोल में रखिए। बाजार में रिकवरी आए, बार बार कह रहे हैं, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, टाइम करना बहुत मुश्किल है। कब अचानक से चल पड़ोगे नहीं पता लगेगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो, और वही एकमात्र कुंजी है इसमें बाजार में इस फेज को निकालने की।